पहला कुरिन्थियों के पत्र इसका 3रा अध्याय और विशेष करके पहले वचन में हम लोग जाएंगे जहाँ पर लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। पौलुस यहाँ पर कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में लिख रहे हैं कि मैं तुमसे बातें करना चाहता था, लेकिन मैं तुमसे वैसी बातें नहीं कर सका जैसे मैंने आत्मिक लोगों से करना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे ऐसे बातें कर पाया जैसे आप लोग शारीरिक हैं और ऐसे लोग हैं जो मसीह में बालक हैं। तो आज एक विषय पर हम लोग मनन करेंगे, क्योंकि आज हम लोग प्रार्थना में जाने वाले हैं, उपवास और प्रार्थना में कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे, है ना। आज कितने लोग चमत्कार सोच कर आए हैं, है ना। परमेश्वर से उत्तर चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। हमें परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में देखने को हमारी इच्छा है, हालेलुया। और बाइबल वही बात बताती है कि हम लोग कैसे परमेश्वर के कार्यों को हमारे जीवन में देख सकते हैं, क्योंकि शायद ये बात अपने मन में आती होगी कि परमेश्वर, मैं कई दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, है ना। मैं लगातार किसी न किसी समस्या में गिरा हुआ हूँ, तो मैं कैसे उसमें से बाहर निकलूँ, है ना। मैं उपवास भी कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं खुद भी प्रार्थना कर रहा हूँ, दूसरों को भी बता रहा हूँ, उपवास भी कर रहा हूँ, कैसे मैं इन सारी बातों में से बाहर निकलूँ, है ना। सबको चाहिए। और आज एक बात पर हम लोग मनन करेंगे कि ये जो देरी होती है प्रार्थना में या अपने को मिलने में जो लेट होता है, देरी होती है, इसमें एक काम जो है, एक अड़चन है जो हमारे सामने आती है। और वो अड़चन ये है, यहाँ पर पौलुस 2 प्रकार के लोगों की बातें कर रहा है ना। पहले प्रकार के लोग कौन से हैं? आत्मिक लोग। कौन से लोग? आत्मिक लोग। और दूसरे प्रकार के लोग हैं वो है शारीरिक लोग। एक है आत्मिक व्यक्ति और दूसरा है शारीरिक व्यक्ति। पौलुस कहता है कि मैं तुमसे शारीरिक व्यक्ति की तरह नहीं, लेकिन मैं तुमसे आत्मिक व्यक्ति की तरह मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता था। लेकिन जब मैं तुमसे बात करने आया तब मुझे पता चला कि तुम आत्मिक नहीं है, तुम शारीरिक है। और ऐसे लोग हैं कि जैसे अभी तुम परमेश्वर में, मसीह यीशु में अभी तुम बालक ही है, अभी तुम बड़े नहीं हुए हो। तो आज यहाँ पर 2 प्रकार के लोगों का वर्णन है। एक है आत्मिक व्यक्ति और दूसरा है शारीरिक व्यक्ति, है ना। आत्मिक व्यक्ति एक अलग व्यक्ति होता है और शारीरिक व्यक्ति एक अलग होता है ना। और जब आप अभी हम लोग चमत्कार की बात कर रहे हैं या परमेश्वर से उत्तर की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग इफिसियों की पत्री इसका 1 अध्याय और इसका 3रा वचन पढ़ेंगे तो बाइबल वहाँ पर हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। इफिसियों की पत्री और इसका 1 अध्याय और इसका 3रा वचन। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3रा वचन। तो पौलुस यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कर रहा है। वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें क्या किया है, स्वर्गीय स्थानों में, धरती पर नहीं, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की जो भी हमको चाहिए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सब प्रकार के आत्मिक आशीष दिया है हमें। तो ये जो आशीष है वो कहाँ पर है? आज धरती पर है क्या? ये स्वर्गीय स्थानों में है ना। और ये जो आशीष है ये आत्मिक आशीष है। क्या लिखा है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दिया है। मतलब आशीषें आज जो है वो आत्मिक दशा में है। हमें आशीषें कौन सी दशा में है? आत्मिक दशा में है।
लेकिन मनुष्य जो है वो शारीरिक दशा में है, इसीलिए वो क्या हो रहा है, वो मैच नहीं हो पा रहा। आशीषें स्वर्गीय स्थानों में है, आशीषें जो है वो आत्मिक दशा में है, लेकिन मनुष्य जो है वो शारीरिक दशा में है। और अगर शारीरिक मनुष्य को आत्मिक आशीषें चाहिए तो उसको शारीरिक दशा को छोड़ना पड़ेगा और आत्मिक दशा में आना पड़ेगा। हालेलुया, आप समझ रहे बात को, है ना। अगर हम शरीर की भावना में हैं, शारीरिक बातों में हैं, तो हम लोग आत्मिक आशीषों को नहीं देख सकते, क्योंकि आशीषें जो है वो आत्मिक स्तर पर है। हालेलुया, और हम लोग जो है वो शारीरिक स्तर पर है। मतलब ये हो गया कि हम लोग उस लेवल के बाहर है, हम लोग उस वातावरण से बाहर होने के कारण हमको वो आशीषें आज दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर हमको वो आशीषें दिखाई देना है, अगर वो आशीषें, वो चमत्कार अगर अपने को मिलना है, तो हमको शारीरिक दशा छोड़ना पड़ेगा और आत्मिक दशा में आना पड़ेगा। हालेलुया, ये आज हमको करना है और आज हम यही प्रार्थना करेंगे और आगे के भी जो है वो लोग यही कोशिश करेंगे कि हम लोग शारीरिक दशा में न जिए परंतु आत्मिक दशा में जिए। आमीन, क्योंकि आशीषें जो है वो आत्मिक दशा में है। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन लोग फिलिप्पी की पत्री इसका 14 अध्याय और इसका 19 वचन पढ़ेंगे, फिलिप्पी की पत्री और इसका 14 अध्याय, फिलिप्पियों 4:14 4:19। मेरा परमेश्वर से अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। क्या लिखा है यहाँ पर? मेरा परमेश्वर भी। यहाँ पर धन की आवश्यकता पूरा करने की बात पौलुस लिख रहे हैं। तो क्या बोलते हैं कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, माना अब धन की बात कर रहा है, परमेश्वर भी धन, उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है। वो धन कहाँ पर है? धरती में है क्या? वो धन जो परमेश्वर का जो धन है, परमेश्वर का जो वेल्थ है, वो महिमा में है, मसीह यीशु में है, और उसके द्वारा वो कहता है कि तुम्हारी सारी घटी को पूरा करेगा। मतलब परमेश्वर का भी धन अगर अपने को प्राप्त करना है तो उसके लिए अपने को महिमा में रहना पड़ेगा, क्योंकि जो धन है वो महिमा में है, परमेश्वर की महिमा में वो धन छुपा हुआ है। और अगर हम लोग उस धन को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको शरीर की दशा को छोड़ना पड़ेगा और उस महिमा में जाना पड़ेगा। और जब हम लोग उस महिमा में प्रवेश करते हैं तो बाइबल बताती है कि हम लोग उस धन को प्राप्त कर सकते हैं, और उस महिमा में छुपे हुए धन के द्वारा हमारी सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करता है। आज कई लोग क्यों चमत्कार नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि अभी भी हम लोग शारीरिक दशा में जी रहे हैं। हम सिर्फ प्रार्थना करने के लिए चर्च में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो मन है वो शारीरिक दशा में पड़ा हुआ है। हमारा जो ध्यान है वो शरीर में पड़ा हुआ है, हमारा जो लक्ष्य है वो शरीर में है। हम लोग आत्मिक रूप से या आत्मिक दुनिया में आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है एक चीज़ करना पड़ेगा, शारीरिक दशा को छोड़ दो, आत्मिक दशा में आओ। जैसा तुम आत्मिक दशा में प्रवेश करोगे वैसे तुम्हारे चमत्कार तुमको मिल जाएंगे। और इसीलिए आज हमको एक चीज़ करना है कि प्रभु जी, मैं मेरी शारीरिक दशा को मैं छोड़ना चाहता हूँ। आमीन। उदाहरण के लिए हम लोग एक उदाहरण पढ़ते हैं बाइबल में, दूसरा राजा की किताब, इसका 5वां अध्याय। ये घटना हमको मालूम है ना, दूसरा राजा इसका 5वां अध्याय में हम लोग नामान कोढ़ी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। नामान व्यक्ति था जो कोढ़ी था, और ये स्टोरी हम जानते हैं कि उसकी एक दासी लड़की थी। उसने बताया कि हमारे नगर में एक भविष्यद्वक्ता रहता है, अगर आप जाकर उससे मिलेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। तो जब वो एलीशा के सामने जाता है तब नामान जो है वो शारीरिक भाव से भरा हुआ है। जब नामान एलीशा के घर जाता है, मतलब घर के सामने जाके जब खड़ा रहता है, तब उसका जो मन है वो बहुत सारे शारीरिक विचारों से भरा हुआ है। सबसे पहले वो भरा हुआ है घमंड से, है ना। और घमंड जो है ये आत्मिक कार्य नहीं है।
घमंड जो है वो शारीरिक कार्य है, वो अपने पोजीशन का, अपने पद का, अपने अधिकार का, वो मैं कितना बड़ा लीडर हूँ, इस बात का घमंड उसके अंदर में है। दूसरी बात वो क्या बोलता है कि मैं अंदर क्यों जाऊँ, प्रभु का दास बाहर आना चाहिए, है ना। और वो बोलता है कि मेरे देश में यर्दन नदी से भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, है ना, तो मैं मेरे देश में की नदियों में क्यों ना डुबकी लगाऊँ। मतलब वो दूसरी बात ये है कि वो परमेश्वर की दास की आज्ञा मानने को भी वो तैयार नहीं है। पहला वो घमंड से भरा है, दूसरा वो आज्ञा मानने को भी तैयार नहीं है। तीसरी बात ये है कि वो पहले ही सोच कर आया था। वो कहता है कि मैंने सोचा था कि वो दास बाहर आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा और प्रार्थना करेगा। मतलब तीसरी बात वो कौन सी शारीरिक दशा में है, पहले से ही सोच के रखा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे काम करेगा। तो नामान जो है चंगाई पाना चाहता था, हम भी चंगाई पाना चाहते हैं शायद, या हम भी आशीष पाना चाहते हैं, हमको भी उत्तर चाहिए, हमको भी उस समस्या में से बाहर निकलना है। लेकिन हो सकता है कि मैं और आप नामान की तरह शारीरिक भाव से भरे हैं। हो सकता है घमंड का है, हो सकता है क्रोध का है, हो सकता है लालच का है, हो सकता है बुराई का है, हो सकता है नाराज़गी का है, निंदा का है, कई प्रकार के जो बातें हैं। ये शारीरिक दशा में अगर हमारा मन है तो फिर हमको आशीष नहीं मिल सकती। नामान को आशीष कब मिली मालूम है क्या? जब उसने अपने शारीरिक दशा को छोड़ा और वो आत्मिक दशा में आया। कैसे वो आत्मिक दशा में आया? जब वो जा रहा था तब उसके दासों ने उसको समझाया कि स्वामी अगर तेरे को कोई बड़ा काम करने को बोला होता तो आपने वो बड़ा काम नहीं किया होता क्या? बोलता कि मैंने किया रहता। तो बोलता कि जब एक छोटा सा काम करने के लिए आपको बोला गया तो आप क्यों नहीं करते? तब उसने अपना घमंड छोड़ा, अपना बड़प्पन छोड़ दिया, सारे जो उसके शारीरिक भाव थे वो छोड़ दिया और एक मूर्खतापूर्ण काम किया जो उसको मूर्खतापूर्ण लगता था। अपने आप को दीन बनाया और उस यर्दन नदी में उसने 7 बार डुबकी लगाई। और जब 7वीं बार जब वो ऊपर आया तो बाइबल बताती है उसका जो स्किन था वो पूर्ण रूप से चंगा हो चुका। हालेलुया। जब तक वो शारीरिक दशा में था तब तक उसने आशीषों को नहीं देखा। जैसा वो आत्मिक दशा में आया, जैसे उसने अपनी पुरानी बातों को छोड़ा, वैसे ही उसने चमत्कार को देखा। आज अपने को वही करना है। हो सकता है कि हम और आप कई प्रकार के बातों से भरे हुए हैं और वही बातें हमारे लिए रुकावट और अड़चन का काम बन रही है। पौलुस उन लोगों को बहुत सारी अच्छी आत्मिक बातें सिखाना चाहता था लेकिन नहीं सिखा पाया क्योंकि वो शारीरिक दशा में थे। हो सकता है कि आज के दिन परमेश्वर मुझको और आपको आत्मिक बातें बताना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रभु बोल रहा है कि मैं आया तो हूँ तुमको बताने, लेकिन तुम्हारा मन जो है वो पहले से ही शारीरिक दशा से भरा हुआ है। इसलिए कितना भी अच्छा कलीसिया में वातावरण रहे तुमको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि तुम ऑलरेडी पहले से ही शारीरिक भाव में बैठे हुए हो। इसलिए आज हमको क्या करना है? शारीरिक भाव छोड़ना है, आत्मिक भाव में आना है। हमें अगर हम लोग रोमियो की पत्री 8 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस बहुत सुंदर बातें बताता है। रोमियो की पत्री और इसका 8वां वचन, 8वां अध्याय, और इसमें वो बताता है कि शारीरिक व्यक्ति कौन है और आत्मिक व्यक्ति कौन है। आप लोग आत्मिक व्यक्ति हैं क्या? कितने लोग आत्मिक है यहाँ पर? कितने लोग आत्मिक हैं? कैसे पहचानें कि कोई कौन सा व्यक्ति आत्मिक है और कौन सा व्यक्ति शारीरिक है ना? अगर हम लोग 8वां अध्याय पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है 5 पद में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं पर आध्यात्मिक या आत्मिक व्यक्ति जो है वो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अब किसी दूसरे को जांचने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देखना है मैं आत्मिक हूँ कि शारीरिक हूँ। तो वो जांचने के लिए यहाँ पर पौलुस ने एक टेस्ट दिया है। वो कहता है कि देखो तुम्हारा मन कहाँ पर है ना? वो कहता है अगर तुम आध्यात्मिक या आत्मिक व्यक्ति हो तो तुम्हारा जो मन है वो कंटिन्यू आत्मिक बातों पे रहेगा।
लेकिन अगर तुम शारीरिक व्यक्ति हो तो तुम्हारा जो मन है वो शारीरिक बातों पे लगा रहेगा। मतलब हमारा मन बताएगा कि हम आत्मिक है कि शारीरिक है। अगर सवाल पूछा जाए तो सब लोग ये बोलेगा मैं तो आत्मिक हूँ, है ना, मैं आत्मिक हूँ, मैं क्या शारीरिक, मैं प्रभु में हूँ। लेकिन हमारा मन बताता है कि मेरा मन कहाँ पर लगा। अगर हमारा मन दुनियादारी की बातों में कंटिन्यू लगा हुआ है, अगर हमारा मन शरीर की बातों में लगा हुआ है, अगर हमारे मन में पूरे संसारिक और शारीरिक विचार कंटिन्यू चलते रहते हैं, मतलब अगर हमारा ध्यान जो है सांसारिक और शारीरिक बातों में है, तो हम लोग आत्मिक नहीं हैं। आत्मिक व्यक्ति कौन है? जो अपने मन में निरंतर रात और दिन परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान दिए रहता है। जैसे यहोशू 1:8 में लिखा है, जैसे भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति, है ना, जो रात और दिन क्या करता है, परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाता है ना, और वो व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति है। अब अपने आप को देखो, मैं अपने आप को देखूँ, आप अपने आप को देखिए कि हमारा 24 घंटे में मन कहाँ पे रहता है। अगर परमेश्वर की बातों में लगा हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम आत्मिक हैं। वचन को याद करते हैं, गीतों में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, और स्तुति के गीतों में कंटिन्यू उस वातावरण में अगर अपन लोग चलते रहते हैं, भले हम लोग हमारे रोज के जो कार्य है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो सब हम कर रहे हैं, है ना, इधर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मन परमेश्वर पे लगा है। हालेलुया। सारे घर के काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, सब कर रहे हैं, लेकिन मन कहाँ पे लगा है? परमेश्वर पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग आत्मिक है, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पे ध्यान लगाता है और शारीरिक व्यक्ति शारीरिक की बातों पे ध्यान लगाता है। अब आप अपने आप को चेक करो कि आपका मन कहाँ पर है, और जहाँ पर आपका मन है उसके अनुसार हमको फल मिलेगा। फिर अगर हम शरीर की बातों पे ध्यान लगाते हैं तो शारीरिक फल मिलेंगे, अगर हम आत्मिक बातों पे ध्यान लगाएंगे तो आत्मिक फल मिलेंगे। और आशीषें जो है वो शारीरिक दशा में नहीं है, आशीषें जो है वो आत्मिक दशा में है। तो फिर यहाँ पे सवाल ये पूछा जाएगा कि भैया शारीरिक दशा में रहने वाला व्यक्ति आत्मिक दशा में से आशीषें कैसे प्राप्त कर सकता है? कैसे मिलेगी उसको? मतलब वो तो कनेक्टेड ही नहीं है, वो तो दूर है। आत्मिक दुनिया अलग है, शारीरिक दुनिया अलग है। शरीर में रह रहे हैं लेकिन आत्मा से लेना चाह रहे हैं, लेकिन प्रभु बोलता है वैसा नहीं होगा। तुमको अपने शारीरिक दशा छोड़ना है और आत्मिक दशा में आना है। आमीन। क्योंकि आशीषें जो है वो आत्मिक दशा में है। तो आप अपने आप को चेक करो, मैं अपने आप को चेक करता हूँ। अगर हम लोग शरीर में हैं तो छोड़ो और आत्मिक दशा में आ जाओ। हालेलुया। और फिर आखिरी बात, हम लोग आत्मिक दशा में कैसे प्रवेश करते हैं? सिंपल बात है, वो है विश्वास के द्वारा। आमीन, है ना। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। और विश्वास भी कैसा? 2 कोरिन्थियों की पत्री इसका 5वां अध्याय और इसका 7 वचन हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर विश्वास से चलने की बात आ रही है। हमें अब बात ये आ रही है कि हम लोग शारीरिक दशा को कैसे छोड़ेंगे और आत्मिक दशा में प्रवेश कैसे करेंगे। क्योंकि अगर हमको आशीषें प्राप्त करना है तो हमको शारीरिक दशा में आत्मिक दशा में अपने को आना है। अब पौलुस यहाँ पे क्या लिखते मालूम है क्या? हम लोग रूप देखकर नहीं चलते, है ना। मतलब हम लोग वैसा नहीं चलते जैसा हमको आंखों से दिखाई देता है। आंखों से क्या दिखाई दे रहा हमको? ये शारीरिक बात है। आप शरीर की आंखें क्या दिखा रही है हमको? शरीर दिखा रही है। जैसे उदाहरण किया, आज अगर हम बीमार हैं तो हमारी शारीरिक आंखें हमको डॉक्टर का रिपोर्ट दिखा रही है, बराबर है। हमारे शारीरिक आंखें हमको हमारा बीमारी से भरा हुआ शरीर दिखा रहा है। समझ रहे बात को? हमारे शारीरिक आंखें हमारा दर्द हमको दिखा रही है। हमारे शारीरिक आंखें हमको हमारे परिवार में समस्याओं को दिखा रहा है। हमारे शरीर की आंखें परिवार में कम ज़्यादा दिखा रहा है। हमारा शरीर की आंखें हमारी जेब खाली दिखा रहा है। ये सब क्या दिखा रहा है अपने को? शारीरिक रूप दिख रहा है अपने को। ये है शारीरिक दशा। प्रभु जी मैं बीमार हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, ये सब क्या है? शारीरिक दशा। अब आत्मिक दशा क्या है?
अब वहाँ पे शरीर की आंखें काम नहीं करेंगी। पौलुस क्या बोलते हैं, मैं रूप देखकर नहीं चलता हूँ, लेकिन मैं विश्वास से चलता हूँ। अब वो क्या बोल रहा है, शरीर मुझे कुछ और दिखा रहा है, लेकिन अब मैं आत्मिक दशा में प्रवेश करूँगा। आत्मिक दशा में कैसे प्रवेश करूँगा? प्रभु जी, मैं देखता हूँ विश्वास से कि यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया। शरीर कुछ और दिखा रहा है, लेकिन हम आत्मा में कुछ और देख रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं, आत्मिक दशा में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु जी रिपोर्ट दिखा रहा है कि मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूँ कि मेरा शरीर चंगा है। आमीन। मुझे दुनिया दिखा रही है कि मैं आज खाली हो चुका हूँ, लेकिन मैं विश्वास से देखता हूँ कि तूने मुझे भर दिया है। हालेलुया। मैं दुनिया की नज़रों से, शारीरिक नज़रों से देखता हूँ कि मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरा नौकरी, ये सारे सब बातें जो है वो गड़बड़ है। लेकिन आत्मिक दशा से मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा परिवार भी आशीषित है, मेरे बच्चे भी आशीषित है, मेरी नौकरी आशीषित है, मेरा बिजनेस आशीषित है। मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पर मैं आशीष पाऊँगा। मेरी टोकरी आशीषित है, मेरी कटौती आशीषित है। अगर शत्रु मेरे सामने एक रास्ते से आता भी है तो 7 रास्ते से भाग जाएगा, है ना। ना तो मैं दिन के भय से डरूंगा, ना रात के भय से डरूंगा, ना कोई मरी से डरूंगा, ना किसी बात से डरूंगा। ये क्या देख रहे हैं हम लोग? आत्मिक रूप से, विश्वास से देख रहे हैं। इसका मतलब होता है कि हम लोग अभी आत्मिक दशा में आए हैं। जो आत्मिक दशा में चलेगा उसी को चमत्कार दिखाई देंगे। हो सकता है कि आप यहाँ पे बहुत चिल्ला के प्रार्थना करें, हो सकता है कि आप बहुत रो के प्रार्थना करें, हो सकता है कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, हो सकता है कि बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं। कितना चिल्ला के प्रार्थना की जा रही है उसको वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि चिल्लाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मत चिल्लाओ, लेकिन शारीरिक दशा में मत चिल्लाओ, आत्मिक दशा में चिल्लाओ। हालेलुया। जब यरीहो की दीवारें गिर गई, यरीहो शहर था, याद है, और उसके आसपास में दीवार थी, और बोला गया था कि तुम क्या करो, जोर से चिल्लाना और दीवारें जो है वो गिर जाएंगी। मुझे बताओ बना, इतनी मजबूत दीवारें सिर्फ कुछ 1000 लोगों के चिल्लाने से गिर सकती है क्या? नहीं गिर सकती। शारीरिक दशा में असंभव है, चिल्लाने से कोई दीवार गिर नहीं सकती। और वो दीवारें जो थी वो सिंगल ईंट की दीवारें नहीं थी, वो तो शहर बना थी, और जो शहर बना होती थी वो बहुत मजबूत होती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? चिल्लाया जोर से। उस दिन उन्होंने जोर से चिल्लाया, उन्होंने जोर से परमेश्वर की जय जयकार किया। वो जो उनका चिल्लाना था वो उनके शारीरिक दशा का नहीं था, वो उनका चिल्लाना जो था वो आत्मिक दशा का था, इसीलिए दीवारें गिर गई। अगर हो सकता वो जिंदगी भर भी चिल्लाए रहते ना शरीर की दशा में, तो दीवारें कभी नहीं गिर सकती थी। हालेलुया। आज भी हम लोग प्रार्थना करें, शायद जोर से प्रार्थना करें या धीरे से प्रार्थना करें, लेकिन वो जो प्रार्थना है वो शरीर के भाव से नहीं होना चाहिए। वो जो प्रार्थना है वो आत्मिक भाव से होना चाहिए। आत्मिक भाव से की हुई प्रार्थनाएं चमत्कार लाती है, चाहे वो लंबी प्रार्थना करो या छोटी प्रार्थना करो। आमीन। यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा करने के लिए एक ही बात बोला, लाजर बाहर आ। कोई चिल्लाना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 2 शब्द बोला, लाजर बाहर आ। क्योंकि वो जो शब्द थे आत्मिक दशा में बोले गए शब्द थे। आमीन। इसलिए ये चाहे आज की सिर्फ प्रार्थना की नहीं, हम घर में भी अगर प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में अपन प्रार्थना करते, व्यक्तिगत भी अगर प्रार्थना करते हैं, तो भावना में नहीं प्रार्थना करना, आत्मा में करना। आत्मा में की गई छोटी सी प्रार्थना रहे या बड़ी प्रार्थना रहे, परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। इसलिए शारीरिक दशा में से जब नामान बाहर आया वो चंगा हो गया। आमीन। हमको भी आज यही प्रार्थना करना है, प्रभु जी मैं जो भी प्रार्थना करूँ आत्मिक दशा से करूँ। और आत्मिक दशा से प्रार्थना करने का मतलब ये है कि दुनिया की आंखें हमें शायद कुछ भी दिखा रही है, लेकिन वो मैं नहीं देखूंगा। मैं ये देखूंगा कि मैं प्रभु में क्या हूँ। आमीन। मैं ये देखूंगा कि मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं ये देखूंगा कि मेरे घर में शांति है। मैं ये देखूंगा कि मेरी ज़रूरतें पूरी होती है, आत्मा में होकर करे। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाए, है ना। आप जो प्रार्थना आज की जाए आत्मा में होकर करो।
है ना। पवित्र आत्मा फिर हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे कि हम लोग शरीर की भाव से नहीं, आत्मा की भाव से। घमंडी अगर है तो छोड़ दो, अगर पहले कुछ बातें सोच कर आए हैं छोड़ दीजिए, क्रोध है छोड़ दीजिए, कोई भी ऐसी बात है जो शारीरिक भाव बताता है हमें उसको छोड़ना है, क्योंकि शारीरिक दशा हमारे लिए आशीषों को नहीं ला सकती। हमें आत्मिक दशा में आना है। आत्मिक दशा में रहने वाला व्यक्ति केवल आत्मिक बातों को सुनता है। आत्मिक दशा में रहने वाले व्यक्ति के मन में आत्मिक बातें रहती हैं। आज सबसे पहले प्रार्थना करने से पहले मैं अपने आप को जांचूंगा, आप अपने आप को जांचिए प्रियो, क्या मैं शारीरिक दशा का व्यक्ति हूँ या मैं आत्मिक दशा का व्यक्ति हूँ। और उसके लिए जांच दिया गया है बाइबल में कि अगर हम लोग, हमारा मन निरंतर शरीर, संसार, दुनियादारी की बातों में रहता है तो हम लोग आज भी शारीरिक हैं। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर के बातों को सोचते रहते हैं, परमेश्वर के वचन पर अगर हम ध्यान लगाते रहते हैं, अगर हमारे मुख से स्तुति निकलती रहती है, अगर हम स्तुति के गीत गुनगुनाते रहते हैं, हम वचन का अंगीकार करते रहते हैं, तो हम लोग आत्मिक दशा में हैं। और आज हमें आत्मिक दशा में आना बहुत ज़रूरी है। आइए अपने आप को आज समर्पण करें। प्रभु, मैं आज आत्मिक दशा में आना चाहता हूँ। प्रभु जी, मैं मेरे विचारों को, मेरे मन को, मैं शरीर की बातों के लिए नहीं लेकिन आत्मा की बातों के लिए मैं समर्पण करना चाहता हूँ। हालेलुया। जो भी गढ़ है पिता मेरे जीवन में, जो भी बातें हैं मेरे जीवन में, जो शरीर की बातें हैं, आज वो निकल जाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपकी हम स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। पिताजी, आज मैं अपने आप को जांचता हूँ, आज कलीसिया अपने आप को जांच ले परमेश्वर। प्रभु जी, आज हम देखते कि आज हमारा मन कहाँ पर है। आज हमारा मन क्या शरीर की बातों पे लगा है, संसार की बातों पे लगा है, दुनियादारी की बातों में लगा है। प्रभु, आप हमें क्षमा करें परमेश्वर और हमें मदद करें परमेश्वर कि हम लोग भले हमारे रोज़मर्रा के कामों में रहते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता हम लोग आत्मिक बातों पे ध्यान लगाए रहें। आत्मिक बातें हमारे मुख से निकले, हम कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले, कोई गालियाँ हमारे मुंह से ना निकले, कोई शराब हमारे मुंह से ना निकले, कोई झूठ हमारे मुंह से ना निकले, कोई चालाकियाँ हमारे मुंह से ना निकले, लेकिन केवल धन्यवाद सुना जाए, केवल स्तुति सुनी जाए, केवल आशीष के वचन सुने जाए, केवल धन्यवाद की बातें सुनी जाए, सुसमाचार सुना जाए। हमारे जीभ को पवित्र कर परमेश्वर, हमारे कानों को पवित्र कर परमेश्वर, हमारे आंखों को पवित्र कर परमेश्वर, हमारे हाथों को पवित्र कर, हमारे पैरों को पवित्र कर, हमारे जीवन को पवित्र कर, ताकि आज हम शरीर की दशा से निकलकर पिता आत्मिक दशा में आ जाए, वचनों की दशा में आ जाए, पवित्र आत्मा की दशा में आ जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आ जाए प्रभु। और हम विश्वास करते हैं जैसे केवल 2 शब्दों में यीशु ने लाजर को बाहर निकाल दिया, आज हमारे छोटे से भी प्रार्थना क्यों ना हो, आप आज हमारी मरी हुई स्थितियाँ जिंदा हो जाएंगी, हमारा मरा हुआ शरीर जिंदा हो जाएगा, हमारा मरा हुआ पैसा जिंदा हो जाएगा, हमारे मरे हुए रिश्ते जिंदा हो जाएंगे, हमारे मरे हुए काम जिंदा हो जाएंगे, हमारे मरे हुए इच्छाएं जिंदा हो जाएंगी। आज हम धन्यवाद देते प्रभु, यीशु मसीह हमें मदद कर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते प्रभु। प्रभु हमें क्षमा कर परमेश्वर और हमें आत्मिक मन दे, आत्मिक दशा दे परमेश्वर, ताकि आत्मिक दशा में रहकर हम लोग चलने वाले बने। हालेलुया परमेश्वर। ओ वी वर्शिप गॉड। धन्यवाद यीशु। पिताजी, आज हमारे सर से लेके पांव तक परमेश्वर, जो भी शारीरिक गढ़ है, जो भी शारीरिक विचार है, आज टूट जाए और आत्मिक दशा से भर जाए परमेश्वर। धन्यवाद राजा, हम अपने आप को समर्पण करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे समर्पण को स्वीकार किया, धन्यवाद करते हैं।